हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ शुक्ला और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन के बारे में। कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओजोन की रिएक्शंस को हम इजीली सिंपल वे में कर सकते हैं बिना उनको रटे हुए। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूँ। ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3। ओके, सो ओजोन जब भी डिकम्पोज होता है वो क्या फॉर्म करता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज व्हाट? फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो ओजोन कैसे डिकम्पोज होता है? O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अगर आपने इस रिएक्शन को याद रखा तो बाकी सारी रिएक्शंस बहुत ही ईजी हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सारी रिएक्शंस इसी कंसेप्ट से निकल कर आती है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, फिर हम रिएक्शंस पर आएंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ओजोन रिलीजेस nascent oxygen on decomposition and act as an oxidizing agent। ओजोन जो होता है हमारा क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, सो नेसेंट ऑक्सीजन ये जो रिलीज करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जाकर अटैच हो जाता है और उनको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। क्योंकि हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप पढ़ते चले आ रहे हैं 10th क्लास से, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जाकर ऐड हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ओजोन डिकम्पोजिशन करने पर क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जाकर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ अटैच होता है और उनको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर मैं आपको रिएक्शन में दिखाऊं तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि O3 के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, सेम डिकम्पोजिशन होने के बाद उतने ही O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 2O3 होगा तो यहाँ पर 2O2 होगा। सो सेम नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जितने होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ओके, सो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो अगर ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसे इस रिएक्शन को हम इजी वे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि ओजोन कैसे डिकम्पोज होता है। O2, सबसे पहले ओजोन किस में कन्वर्ट होता है? O2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए O2। फिर मैंने ये भी बात बताई थी कि ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा? इस सब्सटेंस के साथ। और जैसे ही इस सब्सटेंस के साथ जाकर अटैच हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? SO, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ S डिनोट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को। ओके, तो मैं एक जनरल केस आपको बता रहा हूँ, रिएक्शंस में हम बाद में आएंगे। मैं एक जनरल वे आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर हम O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सेम नंबर, जितने नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही O2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्लस जो नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज करेगा वो किसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा? हमारा जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर? सो दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये कि ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितने नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। क्लियर? तो चलिए हम कुछ रिएक्शंस में आते हैं। देखिए आज हमने क्या सीखा और कुछ ट्रिक्स देखते हैं। ये तो सारी बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब ट्रिक्स देखते हैं कि हम कैसे इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है आप देख रहे होंगे PbS, लेड सल्फाइड प्लस 4O3। अब हम भूल गए हमारे एग्जामिनेशन में कैसे इस रिएक्शंस को करना है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस है P ब्लॉक में। ठीक है, लेकिन हमें दो चीज़ें याद है। कौन कौन सी? कि O3 जब भी डिकम्पोज होता है कैसे होता है? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और दूसरी बात हमें यहीं से ही पता चल गई कि जितने नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पे हम सारी रिएक्शंस को कर लेते हैं। बहुत ईजी, कोई डरने वाली ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले PbS प्लस 4O3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए O3 मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4 है।
यानी कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 4O2। सबसे पहले आप लिख दीजिए 4O2। क्लियर। O3 मॉलिक्यूल्स कितने थे, 4, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, 4। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर सब्सटेंस हमारा क्या है, PbS। ऐसा मत सोचिएगा मैंने वहाँ पर सल्फर लिखा था, ओके, वो वहाँ पर डिनोट कर रहा था सब्सटेंस को। यहाँ पर पूरा हमारा सब्सटेंस क्या है, PbS। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए PbS। मैंने क्या बोला था, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन सब्सटेंस के साथ, सॉरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स थे, 4 × 3 12। टोटल कितने थे, 12। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4 × 2 यानी कि 8। लेफ्ट आउट कितने हुए, 4, यानी कि 4 नेसेंट ऑक्सीजन जाकर किससे अटैच हो जाएंगे, PbS से, और ये क्या बना लेगा, PbSO4। यानी कि क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। लेड सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू लेड सल्फेट, PbSO4। क्लियर, ओके। चलिए तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 4O3 मॉलिक्यूल्स थे, सेम नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स बचेंगे। क्लियर। हमने सब्सटेंस को लिख लिया, और जितने नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन बचे हमारे पास, 12 - 8 = 4। तो जितने भी हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन बचे हमने उसको सब्सटेंस के साथ लिख लिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, S + H2O + 3O3। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, S भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एक सब्सटेंस का, कंबाइंड सब्सटेंस का बताया था, कोई डिफिकल्टी नहीं। आप इस पूरे को सल्फर + H2O को क्या मान लीजिए, एक सब्सटेंस मान लीजिए। ओके, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे। चलिए सबसे पहले 3O3 है, बिना कुछ आपको दिमाग लगाए क्या करना है, 3O2 लिख देना है। क्लियर, वो तो बनेगा ही बनेगा। ओके, नाउ कितने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, 9 यहाँ पर है एंड 6 यहाँ पर है, यानी कि कितने बचे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर। चलिए अब इस सब्सटेंस को हम लिख लेते हैं, क्या है, H2S ऑक्सीजन 1। अब 3 नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही इससे जाकर अटैच होंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4। ओके, सो सल्फर प्लस वाटर किस में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। हमने क्या किया, हमने इस पूरे सल्फर प्लस वाटर को एक सब्सटेंस मान लिया। ठीक है, 3O3 थे तो हमने क्या लिख दिया, 3O2। ओके, नाउ हमने 3 नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही ऐड की उसने क्या बना लिया, H2SO4। इजी था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमारे 2 सब्सटेंस हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5O3, तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि सबसे पहले हमें बिना दिमाग लगाए किसको लिखना है, 5O2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सब्सटेंस है उसको लिखते हैं। तो हमारा सब्सटेंस क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन को लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस को, ओके, नाउ ऑक्सीजन को। अब यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, 5 × 3 15, और यहाँ पर हमने कितने यूज़ किए हैं, यहाँ पर हमने कितने यूज़ किए हैं, 10। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन कितने हो गए, 15 - 10 = 5। 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बैलेंस करके इसको लिखते हैं। फॉस्फोरस देखिए कितने हैं, 2, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, 2। क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 2 6, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 3। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ओके। फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, यस हो गया। अब बचा क्या बैलेंस करना, ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन हमारे पास हैं कितने, 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, S3PO4। ओके, सो फॉस्फोरस प्लस हमारा वाटर किस में ऑक्सीडाइज हो गया जाकर, S3PO4 में। क्लियर।
चलिए अब इसी तरीके नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, हमें इस पूरे को एक सब्सटेंस मान लेना है और 5O3 है तो बिना कुछ सोचे 5O2 लिख देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और फॉस्फोरस की जगह यहाँ पर देखिए क्या है, आर्सेनिक, तो HAS एंड ऑक्सीजन। आर्सेनिक कितने हैं, अगेन 2 आर्सेनिक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, सो 2H3O, और ऑक्सीजन कितने रिमूव होंगे, नेसेंट 5, सो टोटल 2H3AsO4 कंप्लीट हो गया। चलिए सो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CBSE एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है 1 मार्क्स में, कि जो एग्जॉस्ट होता है, जो एग्जॉस्ट से गैस रिलीज होती है सुपरसोनिक जेट प्लेन से, वो कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जॉस्ट होते हैं सुपरसोनिक जेट प्लेन्स के, वो रिलीज़ करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को। किसको, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, तो देखिए ओजोन किस में टूटता है हमेशा, O2 सबसे पहले लिख लीजिए। क्या होगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, NO के साथ, तो क्या हो जाएगा, NO2। यानी कि जब भी हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेस जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स के एग्जॉस्ट से निकलती हैं, वो हमारी ओजोन लेयर को किस में कन्वर्ट कर दे रही हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, एंड दे आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको। आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि ओजोन जब भी डिकम्पोज होता है, इट रिलीजेस द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज अ हाईली रिएक्टिव एंड इट अटैचेस टू अदर सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइज देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ozone releases nascent oxygen on decomposition and act as an oxidizing agent, and due to the release of this nascent oxygen it act as a good oxidizing agent. ऑक्सीडेशन इज व्हाट, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जाकर अटैच हो जाता है तो हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ओजोन डिकम्पोज होगा तो सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। क्लियर, चलिए होप आपको पसंद आया होगा और स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल से, ताकि आप फर्दर अपडेटेड रहें हमारे वीडियोस से। और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप बता भी सकते हैं कि आपको कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही, पी ब्लॉक में, या मैंने ऑर्गेनिक के भी वीडियोस डाले, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।